नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है साथियों। इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि अभी कल एक न्यूज़ आई थी कि आश्रम पत्ती के जो विद्यालय हैं उसमें 1831 पदों पर भर्ती होनी है और उसके लिए जो है शीघ्र अधियाचन तैयार करने के लिए सरकार ने बोला है। और ये जो भर्ती है वो आपको पता है, मैंने आपको बताया था, लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। और इसमें आपके 431 प्रवक्ता के पदों पर और 409 सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती होनी है। यानी कि प्रवक्ता यानी कि पीजीटी और सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी के पदों पर आपकी भर्ती होनी है। अब सवाल ये उठता है कि आश्रम पत्ती की जो स्कूल्स होते हैं उसमें रिक्रूटमेंट कैसे होती है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या सिलेबस रहता है, तो उस पर हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो साथियों, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी किया जाता है। और पिछली बार जो इसका विज्ञापन है वो 2021 में जारी किया गया था और उसके बाद से अभी तक इसमें कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। और पिछली बार जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था वो भी इतना बड़ा नोटिफिकेशन नहीं था, बहुत छोटा सा नोटिफिकेशन, 4 पदों पर मात्र भर्ती निकाली गई थी। तो उसी के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसकी जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहता है, एज लिमिट क्या रहती है और आपका सिलेबस क्या रहता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए, पिछली बार जो ये रिक्रूटमेंट आई थी लोक सेवा आयोग की तरफ से आई थी, तो सीधी सी बात है कि इसमें आपका कोई भी इधर उधर झोल झाल होने का कोई मतलब नहीं है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का ठीक ठाक भर्ती कराता है। 4 पदों पर भर्ती जारी की गई थी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, और कुल 124 पदों पर ये भर्ती आई थी। और इसमें साथियों मैं बता दूं कि इस बार 500 से ज़्यादा पदों पर बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको अन्य जो विषय हैं उसकी भी भर्ती इस बार देखने को मिल जाए। तो अब ये जो होता है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपकी जो जॉब है ये परमानेंट जॉब होती है। और परमानेंट जॉब मतलब ऐसा नहीं है कि एडॉक वगैरह की। और इसका जो पे लेवल है वो आपका पे लेवल 8 है। तो यानी कि पे लेवल 8 की आपकी यानी कि 4800 ग्रेड पे की ये जॉब है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। और इसमें मैं आपको थोड़ा-सा और बता देता हूँ कि चलिए क्वालिफ़िकेशन पर हम बात कर लेते हैं पहले। तो क्वालिफ़िकेशन आपकी कुछ इस प्रकार से है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित की प्रवक्ता के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो संबंधित विषय में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यानी कि फिजिक्स है तो फिजिक्स में एमएससी होना चाहिए, रसायन है तो केमिस्ट्री में एमएससी होनी चाहिए, मैथ है तो मैथ में एमएससी या एमए मैथ होना चाहिए। इसके अलावा जीव विज्ञान के लिए आपके पास जीव विज्ञान के लिए या तो बॉटनी में या जूलॉजी में आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अधिमानी अहर्ता में बोला गया है कि आपके पास बीएड या एलटी होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो यहाँ पे अधिमानी अहर्ता रखी गई है। तो ये आपके पास हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो कैंडिडेट्स जिनके पास बीएड नहीं है वो भी इस पोस्ट के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। तो आप लोग जो हैं जिन्होंने बीएड नहीं कर रखा है वो भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, इसमें कोई महिला और पुरुष कैडर इस तरीके से कुछ भी नहीं है। इस भर्ती के लिए जो दोनों ही महिला पुरुष दोनों ही इसके लिए योग्य है। और आयु जो है, एज जो है, मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में सभी पोस्टों के लिए लगभग 40 वर्ष होती है। तो सेम यहाँ पे भी है कि यहाँ पे जो अधिकतम आयु है वो आपकी 40 वर्ष है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को जो है वो आपकी छूट भी मिलती है एज में। तो इस प्रकार से ये आपका जो साथियों, इसके साथ ही ये क्लियर कर देता हूँ मैं कि इसमें जो है आपकी इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें जो आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, अगर उससे कम अगर आप नंबर आते हैं आपके, तो पोस्ट होते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं किया जाता है, वो सीट जो है वो खाली मान ली जाती है। तो इसमें देखिए 20 नंबर जो पॉइंट है उसमें क्लियर किया गया है, यहाँ 20 नंबर जो पॉइंट है वो आप देख लीजिए कि अनुसूचित जाति या जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 35% है। इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक जो है वो 40% है। यदि ऐसे अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा
40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वो श्रेष्ठता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता परीक्षा कम माने अनर्ह माने जाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्री और मेंस दोनों में 35% SC/ST के लिए और बाकी सब के लिए 40% मार्क्स मिनिमम लाना कंपलसरी है। उससे कम नंबर होते हैं तो सीट वैकेंट होते हुए भी आपको एलिजिबल करार नहीं दिया जाएगा। साथियों इस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं कि प्री जो एग्ज़ाम पास करते हैं तो उसमें टोटल सीट के सापेक्ष 13 गुना कैंडिडेट्स को मेंस के लिए बुलाया जाता है। तो अगर कहीं पे 100 सीटें हैं, मतलब 100 तो नहीं है, 10 सीटें हैं सपोज़, तो उसके सापेक्ष 130 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहता है, तो एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका जब प्री होगा, प्री आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड एग्ज़ाम होता है, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें आपके जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसके 80 क्वेश्चन और GS के आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो आपका 300 नंबर का होता है और इसके साथ साथ आपका 2 घंटे जो है इसका टाइम होता है। तो 120 क्वेश्चन, 300 नंबर और 2 घंटा इसका टाइम होता है। तो आप ये मत दिमाग लगाना कि 300 क्वेश्चन जो 120 क्वेश्चन 300 नंबर में कैसे डिवाइड होंगे, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल 120 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट, 40 क्वेश्चन GS और आपका 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें GS का आप पाठ्यक्रम देख पा रहे हैं, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि एवं वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रारंभिक गणित, 8वीं स्तर का अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित और परिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ये आपका सामान्य अध्ययन है। इसके अलावा आपका वैकल्पिक विषय है, वैकल्पिक विषय के सिलेबस सेम ही रहता है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा अभी, वो मेंस के जैसा ही रहता है। तो जो लोग प्री पास कर लेंगे उसके आधार पर आपका मेंस में सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। तो अब देखिए प्री आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है बट मेंस जो है पूरी तरीके से आपका डिस्क्रिप्टिव है। तो यहाँ पे मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है। तो इसमें आपका देखिए मेंस में क्या होगा, मेंस में आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका हिंदी और निबंध का होगा जो कि 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा। दूसरा पेपर आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसका होगा जो कि 3 घंटे का होगा, 300 नंबर का होगा। तो प्रथम जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें आपकी सामान्य हिंदी 50 नंबर की आएगी, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें आनी हैं, अपठित गद्यांश और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, शीर्षक वगैरह, और आपके जो ग्रामर वाली चीज़ें होती है, निकार्ती शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, ये सब चीज़ें जो है आपकी आनी है इसमें, वो वोकैब ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन। और द्वितीय खंड जो है वो आपका 50 नंबर का है, जिसमें आपका निबंध आना है, ऐसे आना है, 1000 शब्दों का आपका ऐसे लिखना होता है। इसमें आपका साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएँ, विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएँ, कृषि उद्योग, इन पर रिलेटेड आपका निबंध आता है। इसके अलावा आपका देखिए आपका जो दूसरा पेपर होता है वो आपका ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होता है। इसमें आपके 300 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें आपका क्या रहता है पैटर्न आप देख लीजिए। इसमें 3 खंड होंगे, टोटल क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन होंगे। इसमें 3 खंड होंगे, पहले खंड में आपके 5 क्वेश्चन होंगे 250 शब्दों वाले, 25 अंक का होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन होंगे 150 शब्दों के। इसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर का होगा, और 10 क्वेश्चन होंगे आपके 50 शब्द वाले जो कि 10 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से चलो और इसमें आपका जो सिलेबस है वो आप देख लीजिए। सिलेबस यहाँ पे भौतिकी का सिलेबस दिया हुआ है, इसके बाद आपका ये रसायन का सिलेबस दिया हुआ है, इसके आगे आपके जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का है, और इसके आगे आपका ये गणित का सिलेबस है। तो ये मैं आपको नोटिफिकेशन आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एटलीस्ट 4 विषयों का सिलेबस आपको पता चल जाएगा, और बाकी जो आपका नोटिफिकेशन वगैरह आएगा उसमें
आपके अन्य विषयों के भी सिलेबस पता चल जाएँगे। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको सिलेबस का ही पता करना है तो लोक सेवा आयोग की जो प्रवक्ता की परीक्षा होती है सेम इसी पैटर्न पर होती है, यही सिलेबस होता है। तो उस सिलेबस को आप देख सकते हैं और सेम इसी सिलेबस को उसमें फॉलो किया जाता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, और या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ कर अपने सवाल रख सकते हैं। आपके सवालों के जो जवाब हैं वो देने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।